अब अगला नंबर किसका है? गंजे का और मोदी का। अब मोदी की बारी है। ये तानाशाह सरकार होती तो चाहती तो डंडे मार के यहाँ से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी। देश से फंडिंग आ रही है, उससे खाना पीना आ रहा है। जितना हम कर पाए अपने खुद से, स्टूडेंट लोग हैं, हम डॉक्टर्स हैं। मूली जगर के इसमें बोल आएगा आज के बाद, यहाँ अच्छे से बोल, जोर से। अरे नहीं आऊंगा, जोर से इसमें बोल, नीचे मुंह करके। मसलने का कार्य करते, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने डर करके अपना धरना समाप्त कर दिया। तो जी पेपर लीक के मामले में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। अब अगला नंबर किसका है? गंजे का और मोदी का। 20 तारीख के बाद आप लोगों ने पुलिस का पूरा सहयोग किया। जब से आप आए पुलिस ने लाठीचार्ज करने की हिम्मत तक नहीं की, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि पुलिस को पता है कि खालसा पंथ एक्शन का रिएक्शन कैसे करता है। हम गांधी की सोच पर नहीं चलते। विकेट गिरा अभी तो पहला विकेट गिरा है, अभी और विकेट बाकी है। तो अब इनका गिरना शुरू हुआ है। अब ये जल्दी से जल्दी गिरेंगे। अब आपके सामने जैन जी का एक प्रोटेस्ट कवर हुआ है। अंकल इस्तीफा हो गया, बोला कुछ? वही सिख कौम ने जंतर मंतर पे पूरी शिद्दत से मेहनत करके वहां पे जितने जो बच्चे हैं उनकी सेवा करने की कोशिश करी और इसी वजह से जो प्रोटेस्ट है वो सक्सेसफुल हो पाया है। लेकिन इन सब के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगाते रहते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये बोलते हैं कि यहाँ पे फॉरेन फंडिंग आ रही है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग थे जिनका रिएक्शन देखने को मिला। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या आपको फॉरेन फंडिंग आ रही है, तो उनका कहना यह था कि भाई जो हम कमा रहे हैं अपनी मेहनत से ही जो पैसा है उसी को जानबूझ कर डाल रहे हैं, जान के हम लोग सेवा करना चाहते हैं, वही फंडिंग है। देश से फंडिंग आ रही है, उससे खाना पीना आ रहा है। नहीं पाजी, फंडिंग विदेश से नहीं है, लोगों की सेवा, दिलों से है, लोगों की सेवा से है। तो थोड़ा बहुत ही था, जितना हम कर पाए अपने खुद से, स्टूडेंट लोग हैं, हम डॉक्टर्स हैं। अच्छा, हम सारे डॉक्टर्स हैं, तीनों। हम तीनों डॉक्टर्स हैं। हम जितनी हम कर सके अपना पैसा डाल सके उसमें हम ले आए सारा। फंडिंग कोई विदेश से नहीं है, बाकी सेवा का भाव है, सब यहाँ पे अच्छे से। जंतर मंतर पे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों के अंदर भी बहुत ज्यादा हिम्मत जागी जब निहंग वहां पे आए, तो इसी की वजह से उन्होंने निहंगों का साथ में पूरी सिख कौम का भी शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उनको पता है कि अगर रात भर में जितने जो लोग हैं, जो रेस्टोरेंट वो वहां पे बहुत ज्यादा महंगे हैं कनॉट प्लेस के आसपास, तो वहां पे एक ही जगह थी गुरुद्वारे के नीचे उनको आश्रय मिला। साथ में पुलिस वाले भी उनको पार्क में भी नहीं लेटने दे रहे थे, और जब बारिश का समय था तो मंदिर के दरवाजे बंद हो गए थे, सब जगह के दरवाजे बंद थे, लेकिन गुरुद्वारे के अंदर उनको अच्छी तरीके से रहने की जगह दी गई, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। गुरुद्वारे की तरफ क्योंकि भूख भी लगी थी, खाना कहीं था नहीं, तो रात के 12 बज गए, हम कह रहे हैं एक ही जगह है जहाँ खाना मिल सकता है हमें, लंगर में। देखा उस दिन जो मजबूर थे, बारिश हो रही है, और अगर वो गुरुद्वारा अगर उनको छत नहीं देता ना, तो आधे बच्चों की तो तबीयत खराब हो जाती। कहीं पुलिस प्रशासन पार्क वाले लोगों को भी लाठी मार के भगा रही है, यहाँ भी नहीं रुकना, तुम यहाँ करने क्या आए हो, प्रोटेस्ट में आए हो, हम तुम्हारा समर्थन नहीं करेंगे, जाओ जहाँ जाना है जाओ। गुरुद्वारे में जाके देखा तो वहाँ के जो यहाँ के भी कुछ सदस्य थे और वहाँ गुरुद्वारे के भी जो लोग थे, संगत के लोग, उन्होंने बड़ी शालीनता से बात की और बड़े प्यार से बात किया कि कैसे, और अच्छी जगह दरी सोने के लिए दी, पूरा मतलब करके, और अच्छे हमारे सामान की रखवाली भी। कोई भी बंदा इनसे लस्सी कहता है भाई, तो भाई अपने ऊपर एक बार देख लेना, एक बार शर्म करना, एक बार इधर देख लो आप, ये कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये अपनी जेब से पैसा खर्च करके हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए खाना लेकर के आ रहे हैं। ये देखो इधर, पूरा डस्टबिन से भाई, पूरा डस्टबिन से, पूरा भाई डस्टबिन में डालना भाई, चलो जी, चलो प्लीज रुको ना, पूरा डस्टबिन से भाई, पूरा डस्टबिन से। साथ में सीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने भी बड़ा संबोधन किया और निहंग दूर दूर से आए थे, उनकी भी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करी। जाते जाते जोरदार तालियां हो जाए हमारे सिख भाइयों के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। इन्होंने इस आंदोलन को बनाए रखा, शांति बनाए रखी। हम सभी लोग दिल से आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, दिल से उस वॉलंटियर का धन्यवाद करते हैं। इसलिए 35 दिनों में इस आंदोलन को शांतिपूर्वक बनाए रखने में हमारी मदद की। भारत माता की।
अब जब इतने सारे लोग होते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि कुछ गलत हरकत कर देते हैं। अब इसी बीच एक गोदी मीडिया की पत्रकार थी जो कि बहुत सारी भीड़ के अंदर फंस गई। अभी इस भीड़ में फंसने के बाद उनका एक सिख इंसान ने आके मदद करी, जिन्होंने उनको पूरी भीड़ से निकालने की बात। अब इसमें बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि भाई इन्होंने गोदी पत्रकार का क्यों साथ दिया। तो भाई सिखिज्म एक एथिक्स सिखाता है, एक जीने का तरीका सिखाता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई अगर मुश्किल में फंसा हुआ है, स्पेशली अगर महिला कोई फंसी हुई है, तो उसको बचाने का काम करना चाहिए। कोई अपनी विचारधारा से अलग हो सकता है, लेकिन कोई किसी का पर्सनली इंसानियत का कोई भी दुश्मन नहीं है। अब इसीलिए वहां पे जो सिख बंदे हैं वहां पे बीच में आए, काफी सारी भीड़ को उन्होंने रोकने की कोशिश करी और बचाव करते हुए लेके चले। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा तो राइट विंग के बहुत सारे लोग उनके लिए तालियां बजाने लगे, उनको सपोर्ट करने लगे कि भाई इन्हीं की वजह से गोदी मीडिया पत्रकार की जान बच पाई। भाई वैसे तो देश में कहा जाता है डेमोक्रेसी है, लेकिन गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी के हिसाब से ये जो चीजें हैं वो बदल सकती थी। उनके हिसाब से अगर देश में तानाशाही होती तो बच्चों के ऊपर लाठी मारी जाती, आंसू बम और ज्यादा करे जाते। उनके हिसाब से 2-3 बार लाठीचार्ज की जा सकती थी। मतलब इनके समय में जब एक बार बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज की गई है तो भाई वो गलत नहीं है। इनके हिसाब से जो बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्टर्स नहीं है, वो विदेशी ताकतों के थ्रू यूज किए जा रहे हैं और इनके हिसाब से देश में तानाशाही नहीं है। इसी की वजह से उनको और मारा पीटा नहीं किया। अगर ऐसी बात थी तो मेरे हिसाब से मोदी जी को एक बार ट्राई कर लेना था। अगर वो बच्चों में थोड़ा और ज्यादा मारते पीटते और ये सारी चीजें और ज्यादा करते तो भाई उनकी भी जो कुर्सी है ना वो खिंच सकती थी और उनको भी झोला उठा के जल्दी जाना पड़ता। बोलना बहुत आसान है कि हम झोला उठा के चले जाएंगे, लेकिन जब असलियत में जाना पड़ता है ना झोला उठा के, तो दर्द बहुत होता है, पेन बहुत होता है। दूसरा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो सरकार है ये तानाशाह है। आप सोचिए, अगर ये तानाशाह सरकार होती तो चाहती तो डंडे मार के यहां से इन सारे प्रोटेस्टर्स को भगा सकती थी, सख्ती कर सकती थी, एक और लाठी चार्ज हो सकता था, बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि सरकार सेंटिमेंट्स को समझती है, देश की जनता क्या चाहती है उसे समझती है। प्रधानमंत्री मोदी को समझ में आ रहा था कि लोगों के मन में क्या है। कई सारे ऐसे बच्चे जो कि दूर दूर से आए थे, जिनके पास रहने की जगह नहीं थी, उनको गुरुद्वारे के अंदर आश्रम में रहने के लिए, लेकिन रात के समय में जब वो इधर उधर जाते हैं या फिर कहीं किसी बाहर के एरिया में जा रहे थे तो वहां पे हिंदूवादी जो गुंडे हैं वो घूम रहे थे। असल में एक हिंदूवादी गुंडे का एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो बच्चों को धमका रहे हैं। असल में ये जो पंडित जी हैं ये रेखा गुप्ता जी के खास भी रह चुके हैं। उनके जो पुराने फोटोज हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं जिसमें वो साफ साफ रेखा गुप्ता जी के साथ खड़े हुए देखे जा रहे हैं। साथ में ये हिंदू रक्षा दल जिस तरीके से चलाते हैं या फिर कुछ अलग अलग जो हिंदूवादी दल हैं उनके कोई चीफ वगैरह हैं। अब इन्होंने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको पकड़ लिया और बच्चों को पकड़ने के बाद पहले उनसे पूछताछ करी जैसे कि यही पुलिस है, यही सब कुछ है। इसके बाद उन्होंने उनसे पूछा कि भाई कहां पे रुकते हो। उन्होंने जवाब दिया हम गुरुद्वारे में रुकते हैं। और गुरुद्वारे में रुकने के बोलने के बाद इनसे ये पूछा कि भाई तुम लोग हिंदू या फिर मुसलमान हो या फिर कौन हो। और उसके बाद जो उन्होंने इन बच्चों को जो गालियां दी और मारने पीटने की जो हरकत है वो भी सामने देखी गई। मतलब कि आप सोचो भाई जो एक्सट्रीम हिंदूवादी जो सोच है वो कितनी ज्यादा भद्दी हो चुकी है। ऐसे ऐसे लोग जो कि रोडों पे घूम रहे हैं, वो जो बच्चों को डराते हैं, धमकाते हैं, अपने बराबर के बंदे से वो कभी भी कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे बच्चे जो कि छोटे बच्चे घूम रहे हैं उनको डराते हैं, धमकाते हैं और अपनी मानसिकता उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। पार्टी को सपोर्ट कैसे कर रहे हो? हाँ कर तो रहे, बताइए किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है? पूरा नाम क्या है? आयुष रंजन। हिंदू हो वो या मुल्ला हो? तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? या देश विरोधी नारे लग रहे हैं फिर भी शर्म नहीं आ रही? देश विरोधी है भाई। कौन और कौन है तुम्हारे साथ? हम ही तो हैं। कहाँ से आए हो? रहने वाले कहाँ के? बरेली। तू कहाँ का है भाई? बरेली। पूरा नाम क्या है? तो और रहते कहाँ हो यहाँ? यहाँ तो गुरुद्वारे में। रात को? और दिन में? दिन में
दिन में यहाँ प्रोटेस्ट में। अच्छा, कमाते क्या हो? अभी तो स्टूडेंट है। तो यहाँ के गांड बना रहे हो? स्टूडेंट हो तो यहाँ अपनी गांड बना आए हो? क्या बताना? मैं तो भाई दीदी के यहाँ आया है? दीदी के यहाँ आया। कौन सी मतलब दीदी के मैं यहाँ? कोई प्रोटेस्ट, मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो बस यही है कि आया गया तो देखने आया। भोसड़ी के अगर आज के बाद दिख गए ना कोई सा भी, समझ रहा? इधर आ गया, इधर आ तेरा गांडो अगर आज के बाद दिख गया ना मेरे को यहाँ तो दिमाग बहन के हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा, उसमें थोड़ी है, हाथ हटा, दीदी क्या है? हाथ हटा। अभी अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ बहन के लोग? अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ? हैं? इधर सुन, हो गया भैया। माफी मांग वीडियो पे। भाई इधर आ, माफी मांग, मांग वीडियो पे। रोए गेट बंद कर, माफी मांग। आज के बाद दिखेगा, दिखेगा आज के बाद है? कराओ तुमसे देश विरोधी, लगो जय श्री राम के उल्टे नारे, उसमें थोड़ी लाएगा बहन के लोड़े नारे। दीदी क्या आया था है? इधर आ, इसमें बोल अच्छे से। आज के बाद मूली जगर के इसमें बोल, आएगा आज के बाद यहाँ अच्छे से बोल, जोर से। अरे नहीं आऊंगा जोर से इसमें बोल, नीचे मुंह करके, नीचे मुंह करके बोल, इधर बोल। नहीं आऊंगा। आएगा यहाँ साले, समझा दे अपने समर्थकों के लिए बहुत मारूंगा यहाँ से। जी जंतर मंतर पे पिंकी चौधरी जी का बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि वो जल्दी जंतर मंतर पे आएंगे, जितने जो कॉकरोचेस हैं उन्हें वो मसल देंगे, जितने जो प्रोटेस्टर हैं उन्हें वो मारेंगे। और उनका कहना ये भी था कि सब कुछ फॉरेन फंडिंग से चल रहा है, जो देश विरोधी जो ताकतें हैं वो बच्चों को खाना वाना खिला रही हैं और इसी की वजह से बच्चे वहां पर टिके हुए हैं। साथ में उनका मानना ये भी था कि भाई धर्म विरोधी वहां पर नारे लग रहे हैं। अब जब मौका लगा कि भाई, क्योंकि उनको 26 तारीख को वहां पर पहुंचना था, संडे को वो वहां पर पहुंचने वाले थे, लेकिन पहुंचने से पहले ही इन्होंने अपना जो प्रोग्राम है उसको कैंसिल कर दिया। इनका कहना यह है कि भाई देश में जितने भी हिंदू दल हैं उनके जो लीडर्स हैं उनको डिटेन कर दिया गया है, इनके हिसाब से उनको पुलिस ने पकड़ लिया गया है। भाई जो देश में सरकार है बीजेपी की, उसका यही काम रह गया है। सरकार तो सबके आगे हाथ जोड़ती रहती है, सबके आगे झुकती रहती है, बच्चों के आगे झुकी है, सीजेपी के आगे झुक गई है, जितने लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके आगे झुक रही है। लेकिन इनके जो नेता हैं, जो कि जबरदस्ती के बनाए हुए नेता हैं, ये लोग आके कुछ भी बड़बोलापन करना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कुछ भी बोलते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। भाई वहां पे जो लोग हैं ना वो भी इनको बुला रहे थे कि भाई पिंकी भैया है ना, उनको वहां पे आ जाना चाहिए, उनसे वहां पे बात करनी चाहिए और सही तरीके से जो भी इनकी मन की भड़ास है उनको निकाल देनी चाहिए। इनका वहां पे बढ़िया तरीके से वेलकम हो जाता। इनकी वहां पे खातिरदारी भी हो रही है और ये पूछ भी रहे थे कि भाई वहां पे खाना वाना कैसे आ रहा है, तो इनको भी बढ़िया तरीके से पिज्जा और बर्गर खिलाए जाते। अब वही बात है, ये पहुंचने वाले थे, ये पहुंचे नहीं और लास्ट मिनट पे इन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। भाइयों को कहना चाहता हूं, आप जिस प्रकार पूरी ताकत के साथ देश के कोने कोने से सभी सनातनी योद्धा जंतर मंतर पर पहुंच रहे थे, मैं उन सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि अब जो है वहां से जंतर मंतर से जो धरना है वो समाप्त हो गया है। लेकिन उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम छात्रों के खिलाफ नहीं थे, हम लोग छात्रों के साथ थे। अगर नहीं तो हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ उन कट्टरपंथियों से और देश विरोधी लोगों से अड़ने का, लड़ने का, उनका पिछवाड़ा और गाल लाल करने का काम हम लोग करेंगे। और जिस प्रकार इन लोगों ने, कॉकरोचों ने पूरी ताकत के साथ आज सरकार को झुका करके जो इस्तीफा लिया है, कल वो नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा लेंगे, परसों वो कुछ और करेंगे, तो ऐसी स्थिति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। अब वाली लड़कियों को आगे कर रोटियां सेकने वाले कॉकरोच वालों का दिमाग ठीक करने हम कल आ रहे थे, लेकिन आज हमारे पूरे देश में लगभग 50 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को डिटेन किया गया। कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी जिस प्रकार का समर्थन हिंदू रक्षा दल को पूरे देश के सनातनी योद्धाओं का मिल रहा था, उससे ये लग रहा था कि कल लाखों की संख्या में दोपहर 12 बजे धर्म योद्धा वहां इकट्ठा होते और इन कॉकरोचों को पांव से मसलने का कार्य करते। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने डर करके अपना धरना समाप्त कर दिया है। तो मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहता हूं, इसी प्रकार सनातन की ताकत दिखाते रहे। और ये प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, लेकिन प्रोटेस्ट के बीच में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स भी देखे गए हैं जो कि वहां पे नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वो वहां पे ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सामने आए और कुछ भी अपनी जो बकवास है वो करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कई सारे अंधभक्त हैं जो कि बात बता रहे थे कि क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा है और क्या कुछ वो गंदगी लेके दिमाग में घूम रहे हैं। बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे भी कुछ लोग पहुंच गए हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए और वो बात कर रहे हैं मर्डर्स की, कम्युनल डिसहार्मनी की। यू कैन सी, लुक, सारे के सारे आतंकवादी हैं। अच्छा। जो यहाँ पर देश के बर्बाद करना चाहते हैं हमारे देश को। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर उनने गलत किया है तो। गलत किया नहीं किया आप बताइए, आप खुद बताइए। गलती करी है तो करो, करी है, करी है। हाँ। तो आप
फिर हमारे आरएस के ऊपर क्यों हाथ उठा रहे हो? अरे तो आप जुड़ने आए समर्थन में या क्या कर रहे हैं आप? हम यहाँ पर अपने देश के लिए आए, हमारे देश के ऊपर कोई उल्टा बोलेगा तो हम उसके लिए यहाँ पर आए नारे हुए तो बहुत सारे लग रहे हैं। अरे तो हम भी तो लगा रहे हैं सर नारे। क्या नारे लगा रहे हैं बताइए? लगाए भी। क्या लगाए? पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान कहाँ से आगे बीच में? है आगे, हम लेके आ गए पाकिस्तान की। अरे हम लेके आ गए। अरे नीट यहाँ लीग पर आप सब ये सब बताए, छोड़िए। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं? हाँ बताइए, आपको पता है? हमको पता है। कैसे? पाकिस्तान से मेरे पास अंदर सारे लोग पाकिस्तानी हैं सारे। ये देखिए पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ये है ये है। आप लोग की क्या राय चीज के बारे में आप लोग सोचते हो? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर कर लेना। आप लोग को अच्छा लगे। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।